जप भक्ति के मुख्य साधनों में से एक है। वह हरि नाम जो हमें भगवत धाम लेके जाएगा। ये भक्ति के मुख्य साधनों में से एक साधन है और सबसे प्रबल साधन है, जिस साधन के द्वारा हम आसानी से भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। और कलयुग के लिए ना ये हरि नाम ही रिकमेंड किया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप ये कलयुग के लिए रिकमेंड है। कलयुग के लिए कोई यज्ञ नहीं, कोई तपस्या नहीं है, सिर्फ क्या है, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का गुणगान करना, महामंत्र का जप करना। ये हमारे आचार्यों ने भी बताया और शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि हरि नाम ही ना सर्व प्रमुख साधन है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि सुबह जैसे तैसे ना हम जप को पूरा कर लेते हैं। जप को हमने पूरा किया और फिर क्या करते हैं, बीट बैग को फिर एक जगह टांग दिया और फिर पूरे दिन हमें उस बीट बैग की याद नहीं आती। पूरे दिन वह बीट बैग एक साइड से टंगा रहेगा। दूसरे दिन जब सुबह जप करेंगे ना तभी उस बीट बैग की याद आएगी। कहाँ है बीट बैग, जप का समय हो गया, जप करना है। पूरे दिन सुध नहीं रहती, फिर कहाँ बीट बैग हमारा है, कहाँ मेरी जप थैली है। तो ना ऐसा नहीं करना है। जैसे सैनिकों का हथियार उनके पास हमेशा रहता है नहीं रहता है, हमेशा सैनिक अलर्ट रहते हैं, हमेशा बंदूक अपने पास रखते हैं। वैसे ही हम भी क्या हैं, महाप्रभु के सैनिक हैं, चैतन्य महाप्रभु के सैनिक हैं हम, चैतन्य महाप्रभु के। तो माया से हमारा हर पल हर क्षण युद्ध चलता है। तो माया से युद्ध करने के लिए ना हमारे पास हमेशा ये बीट बैग होना चाहिए। चाहे हम कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो या कोई व्यवसाय कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, कहीं पर भी ये बीट बैग हमेशा साथ में होना चाहिए, हमेशा साथ में। जब ये बीट बैग हमेशा साथ में होगा तो हमें अगर 10-5 मिनट भी कहीं मिल रहे हैं, 10 मिनट भी मिलते हैं, तो हम उस 10 मिनट का सदुपयोग कर पाएंगे। तुरंत बीट बैग में हाथ डालेंगे और अपना जपा शुरू कर देंगे। तो सैनिकों की तरह हमें भी बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए माया से युद्ध लड़ने के लिए। बीट बैग सदा अपने साथ रखो, हमेशा साथ में रखना चाहिए। देखिए, ये चित्त का मार्जन ना ये सिर्फ हरिनाम जप से ही होगा, महामंत्र के द्वारा ही होगा ये चित्त का मार्जन। और जब तक चित्त का मार्जन नहीं होगा ना, तब तक हम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। जब तक चित्त का मार्जन नहीं होगा तब तक हम खुद को ही नहीं समझ पाएंगे। खुद को समझने के लिए भी हमारे चित्त का मार्जन जरूरी है, बहुत जरूरी है चित्त का मार्जन। अनेकों विकार भरे पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बहुत सारे। और ये थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, असीमित मात्रा में, इसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे भरे पड़े हैं। तो ना एक हमें सिर्फ और सिर्फ सहारा है इस हरे कृष्ण महामंत्र का, इस हरिनाम जप का। इस हरिनाम जप के द्वारा ही हम अपने चित्त का मार्जन कर सकते हैं, इन विकारों को ना दूर कर सकते हैं इस महामंत्र के द्वारा। लेकिन महामंत्र को करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी होंगी। जब हम उन सावधानियों को रखते हैं ना, फिर ये चित्त का मार्जन होता है। क्या सावधानी रखनी है, हमें क्या करना है, हमें अपराधों से बचते हुए जप करना है। 10 नाम अपराध जो हम लेते हैं उनसे हमें बचना है।
और 10 नाम अपराधों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान पूर्वक मंत्र को सुनना होगा, स्पष्ट उच्चारण करना होगा और ध्यान से सुनना होगा। एक भी शब्द ऐसा ना हो जो कानों से निकल जाए। अगर आपको लगता है कि कोई शब्द महामंत्र का हमारे कानों से निकल गया, तो उसको फिर काउंट मत कीजिए, फिर से दोबारा कीजिए। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ 16 माला तक सीमित नहीं है कि 16 माला कर दी और हो गया। हमारा उद्देश्य चित्त का मार्जन करना है। जब चित्त का मार्जन होगा तो कृष्ण प्रेम स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, जो सबके हृदय में पहले से ही है, सबके हृदय में पहले से विराजमान है। सभी जीवों के हृदय में कृष्ण प्रेम। तो जैसे जैसे चित्त का मार्जन होगा, वैसे ही कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। तो वैसे तो बहुत सारे साधन हैं भक्ति के, लेकिन मुख्य साधन जो कलयुग के लिए है वह है हरे कृष्ण महामंत्र। इसको जितनी सावधानी से, जितनी सतर्कता से, जितनी गंभीरता से और जितने विश्वास के साथ हम लेंगे, उतने ही हम लाभ पाएंगे। देखिए, जिस भक्त का जितना विश्वास होगा महामंत्र पर, वह उतना ही लाभ पाएगा। हमारा विश्वास 50-50 है तो 50-50 लाभ मिलेगा। किसी का 40 है तो उसे 40 लाभ मिलेगा। किसी का 100% है तो उसे पूरा पूरा लाभ मिलेगा। पूर्ण शरणागत हो जाइए सिर्फ महामंत्र के, और कोई उपाय है ही नहीं कलयुग में इस महामंत्र के अलावा। महामंत्र को करते समय हमें हमेशा देखना चाहिए कि ना हमारा मन कहाँ पर है। मन है यहाँ? क्या हम सुन पा रहे हैं उस महामंत्र को? अगर आप उसको सुन पा रहे हैं ना, तो आपका मन फिर बहुत कम भटकेगा, फिर आपका मन वही है। और अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को सुन पा रहे हैं तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। अगर आप इस महामंत्र को सुन पा रहे हैं, खुद से सही उच्चारण कर रहे हैं और सुन पा रहे हैं अच्छे से, बहुत भाग्यशाली है। तो हमें महामंत्र को पूरे श्रद्धा के साथ, पूर्ण शरणागति के साथ और पूरे विश्वास के साथ लेना है, तभी हम इसका पूरा लाभ उठाएंगे। देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी दवा लेते हैं तो पूरा विश्वास होता है ना कि ना अब तो दवा ली है ना, अब तो ठीक ही हो जाना है, अब तो तबीयत गड़बड़ रहेगी नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे ही हमें विश्वास होना चाहिए। ये महामंत्र रूपी औषधि जो हम ले रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पर ना इसी जन्म में, इसी शरीर में हम चित्त का मार्जन करेंगे ही करेंगे। ऑप्शन मत दीजिए कि अभी नहीं तो बाद में, अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं तो और अगले ना। जो होगा वो अभी होगा, अभी करना है हमें। अब बहुत जन्म निकाल दिए, बहुत समय निकाल दिया, लेकिन अब हम पूरा पूरा लाभ लेंगे। इतनी सावधानी पूर्वक, इतने ध्यान पूर्वक जब करेंगे, जिससे हमारा इसी जन्म में सारे विकार धीरे धीरे दूर हो और हम भगवान से प्रेम कर पाए। जब करते समय हमेशा हरिनाम प्रभु से प्रार्थना कीजिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आपका नाम ना छूटे, आपके भक्तों का संग ना छूटे, बस। क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियां हर जन्म में आती हैं, चाहे किसी भी योनि में हो, ये आती ही आती है। लेकिन भगवान का नाम और भगवान के भक्त ये हमेशा नहीं मिलते, ये बड़े ही अनमोल हैं। जिन्हें भगवान का नाम और भगवान के भक्त मिले हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि यही दोनों हैं जो उसे भगवत धाम तक ले जा सकते हैं, उसे कृष्ण प्रेम, यही दोनों। तो आइए। हे गोपीनाथ